हेलो, दिस साइड सलील वर्मा। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ फुल डिटेल में कि रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्यों भरा जाता है और बैक पेपर क्या होता है, कब दिया जाता है, डी फार्मा में पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है। इस वीडियो में फुली मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी भले होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में पूरी कंफर्म कर बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ कि जैसे कि आप लोगों का पेपर होता है डी फॉर्म का, उसमें कि होता है कि आपका जो रिजल्ट आने के बाद किसी पेपर में आप फेल हो चुके हैं या आपको लगता है कि हमने पेपर तो अच्छे से हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन को हमको जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर नहीं मिला है, आपने आंसर शीट से जो आपका मार्कशीट आया हुआ है उससे आप असंतुष्ट हैं, उसके लिए रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल किया जाता है। ये फिल कब होता है? ये फिल तब होता है जब आप रिजल्ट आने के बाद बोर्ड आपको एक डेट देती है, उस डेट के अंतराल में आपका फिल होता है। जैसे आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया या आपका पता है कि हमने इतना लिखा था, हमारा नंबर कम है, हमें और नंबर मिलना चाहिए, इस पर्पज़ से आपको रिवैल्यूएशन डाल सकते हैं। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप क्या रिवैल्यूएशन के बाद भी आपका जैसे नंबर कम है आप बैक पेपर दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप बैक पेपर दे सकते हैं। रिवैल्यूएशन के बाद भी आप बैक पेपर दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं? डी फॉर्म के लिए जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो उसमें होता है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके डी फॉर्म में 5 सब्जेक्ट टोटली होते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपका मान लीजिए कि आपका 2 में बैक लग गया, आप 3 में पास हो चुके हैं, तो आप सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन वही होता है कि जैसे कि आपका 3 में बैक लग गया और 2 में आप पास हुए हैं तो आपका ईयरली बैक लग जाता है। दोनों लोग जैसे कि आप भर सकते हैं रिवैल्यूएशन फॉर्म। जिनका 3 में बैक लगा हुआ है, फेल हो चुके हैं टोटली, वो भी रिवैल्यूएशन फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि जो 3 में पास हो चुके हैं, 2 में फेल हुए हैं, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ उनका, वो भी रिवैल्यूएशन फॉर्म डाल सकते हैं। और रिवैल्यूएशन फॉर्म उन्हीं लोगों का पड़ेगा कि बोर्ड ने एक नोटिस जारी की थी डी फार्मा 2025-26 सत्र के लिए कि कुछ उत्तर पुस्तिका में उन्होंने नंबर अंकित पाया हुआ था। जिन बच्चों ने ये गलतियां की होंगी कि उत्तर पुस्तिका में नंबर फ़ोन नंबर आप लिख के आए होंगे, उन लोगों का रिवैल्यूएशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और आप रिवैल्यूएशन के बाद भी जैसे आप लोगों का 3 में पास हो चुके हैं 3 सब्जेक्ट में, 2 में आप लोगों का बैक लग गया, रिवैल्यूएशन कराने के बाद भी जैसे आप लोगों का बैक नहीं हटता, मान लीजिए कि आप लोगों का 1 नंबर से बैक लग गया या 2 नंबर से बैक लग गया, दोनों सब्जेक्ट में बढ़ता भी है। देखिए रिवैल्यूएशन में बढ़ भी जाता है नंबर और आपका घट भी जाता है। जैसे कि आप लिखे होंगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए आप रिवैल्यूएशन कराने के बाद भी आप 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, तो वो बैक पेपर आप जब सेकेंड ईयर का आपका पेपर होगा, एनुअल पेपर जब होगा, तब उसी में आप से जो फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट का बैक था और जो सेकेंड ईयर में सभी सब्जेक्टों का होता है पेपर, उसी में आप दे पाएंगे। रही बात जिन लोगों का कि उनका जो है 3 सब्जेक्ट में बैक था, टोटली फेल हो चुके हैं, वो उनका जो है अगर रिवैल्यूएशन के बाद भी उनका सही नहीं होता है, 3 ही सब्जेक्ट में बैक लगता है, तो उन लोगों का ईयरली बैक लग जाएगा। ईयरली बैक का मतलब है आप फिर से 1 साल डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आप फिर से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।